बीते 10 दिन से मानसून आकर भी थम गया है। नतीजा ये है कि उत्तर भारत में गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। अभी 2 दिन और मुसीबत जारी रहेगी। देश के कुछ हिस्सों में 19 जून से मानसून आकर भी थम गया है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को अब तक मानसून का इंतजार है। शहरों का पारा 43 से 44 डिग्री तक हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, भोपाल, जयपुर, जम्मू और चंडीगढ़ की तस्वीरें देखिए। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी यूं ही जारी रहेगी, अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इन 2 दिनों में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, लेकिन उससे भी गर्मी और उमस से राहत मिलने के आसार नहीं है। कानपुर में पारा 41 डिग्री पर है, भोपाल में 37 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, अहमदाबाद में 38 डिग्री सेल्सियस। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। पूरा दिल्ली एनसीआर भीषण गर्मी से जूझ रहा है। जिन दिनों में बरसात होती थी उन दिनों में पारा कई जगहों पर 44 डिग्री को पार कर चुका है। कल दिल्ली के तमाम इलाकों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच रहा। आज भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। पारा 42 से 43 डिग्री रहेगा, लेकिन कल शाम के बाद हल्की बारिश से कुछ इसमें राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी अभी बारिश कुछ दिनों ऐसे ही जारी रहने वाली है। लेकिन यहां पर चिंता की बात यह है दिल्ली एनसीआर के लिए कि मानसून आने में अभी भी 7 दिन का वक्त और लग सकता है। ये हीट वेव की कंडीशन हमारे पास रहेगी दिल्ली एनसीआर में, और साथ ही साथ देखेंगे कि 2 तारीख और 3 तारीख में हल्की फुल्की बारिश और रेनफॉल हो सकती है। तो उसके चलते थोड़ा सा तापमान हमारे पास गिर सकता है और लगभग तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है, जो मुख्यतः 2 और 3 तारीख में रहेगा हमारे पास। और कोई बहुत मेजर एक्टिविटी हमारे पास अगले 3 से 4 दिनों में नहीं होगी। 2 और 3 तारीख में आपके पास कह सकते हैं कि 2 तारीख की शाम रात से और 3 तारीख में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना। देखिए, ये कंडीशन हमारे पास कल थी, लगभग 43 डिग्री सेंटीग्रेड गया था, और आज भी लगभग 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड कई जगह पर रहेगा हमारे पास। और ये सिचुएशन जो है कल से हमारे पास टेम्परेचर गिरने की संभावना है, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह थोड़ा होगा। लेकिन जो है आप कह सकते हैं कि 40 और 41 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर फिर भी रहेगा। तो भीषण गर्मी का सामना यहां पर दिल्ली एनसीआर के लोग कर रहे हैं। कल भी पारा 44 डिग्री था और राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्योंकि मौसम विभाग का भी ये बयान हमने आपको सुनवाया। हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाके से रिपोर्ट भेजी है। आज 1 जुलाई है, लेकिन जुलाई में आमतौर पर जहां गर्मी कम होती है वहां दिल्ली में इस समय लू के थपेड़े चल रहे हैं। और लू के थपेड़े क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मानसून इस बार आया नहीं है, और सुबह सुबह गर्मी का यह हाल है कि आपको नारियल पानी पीना पड़ रहा है अपने आप को तरोताजा रखने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए। कई लोग हैं जो यहाँ पर पी रहे हैं। क्या इस बार जो गर्मी है ज्यादा परेशान कर रही है? हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है इस समय और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, इस साल ज्यादा है। आमतौर पर ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली में तो कम से कम नहीं होता था, क्योंकि 29 जून है जो कि सामान्य तारीख है कि मानसून आ जाए, लेकिन इस बार मानसून लेट है और आने की संभावना भी नहीं है। ये एक बड़ी मुश्किल है। लेकिन एक राहत की बात है कि अभी 2-3 दिनों तक तो स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन वीकेंड पे यानी शनिवार रविवार को मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है, बादल छाए रह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि वो मानसून की बारिश नहीं होगी। मानसून आने में अब भी वक्त है दिल्ली एनसीआर के लिए, लेकिन तब तक अगर आपको मौका मिले तो नारियल पानी का जायका जरूर लीजिए, क्योंकि आप भी हाइड्रेटेड रहें, गर्मी का असर कम से कम हो, और सुबह हो शाम हो फिट रहे, तंदुरुस्त रहें, और साथ ही साथ गर्मी में परेशान भी ना हो। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार खुड़ा, दिल्ली आज तक। जुलाई का महीना शुरू हो गया है, लेकिन तेज तपती धूप और लू ऐसा एहसास करा रही है कि मई का महीना चल रहा हो। यही हालात सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के बने हुए हैं। अगर हम 30 जून की बात करें तो दिल्ली में जो तापमान 43 डिग्री था, आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो नोएडा में वो तापमान 44 डिग्री के आसपास था। तेज धूप पड़ रही है। दोपहर के वक्त ऐसा हो रहा है कि लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बताएं कि नई दिल्ली इलाके में विजय चौक के पास, और आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लेकिन ट्रैफिक सड़कों
पर कितना कम है और यही हालात बने हुए हैं। दरअसल गर्मी बहुत ज्यादा है। जुलाई के महीने में लोगों को उम्मीद होती थी कि बारिश हो जाती है, क्योंकि जब भी तेज गर्मी पड़ती है, जब मानसून एक बार आ जाता है तो बारिश हो जाती है, लेकिन मानसून टलता चला गया। दिल्ली में उम्मीद थी कि जून के मध्य में बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई और जिन जगहों पर उत्तर प्रदेश में बारिश हुई भी, उसके बाद एक बार फिर से अब वहां पर तेज गर्मी पड़ रही है। और अगर अब हम मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में यही हालात बने रह सकते हैं और उसके बाद जाके लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसी तरीके की गर्मी पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है। तेज धूप हो रही है, दोपहर के वक्त तेज लू चल रही है और लोग खुद को इस मौसम से बचाने के लिए घरों से निकलने में, अगर दफ्तर पहुंच गए तो वहां से निकलने में लोग बच रहे हैं। कैमरामैन सत्या राउतरे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। लखनऊ में झुलसाने वाली गर्मी इस नवाबी शहर के लोगों को भी परेशान कर रही है। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है और उस पर से उमस से लोग किसी भी तरीके से राहत मिलने की उनको उम्मीद नहीं दिख रही है। लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, सफर के लिए बाहर निकलना है, उनके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी ने लोगों के जो पसीना है वो बह रहा है, कहीं से राहत नहीं मिल रही है। घरों में जो लोग हैं वो बिजली की आवाजाही से परेशान हैं। हम इस समय पर लखनऊ के व्यस्ततम चौराहे पॉलिटेक्निक पर खड़े हैं। यहाँ पर कहा जाए कि पूर्वांचल की तरफ जाने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ से बसें मिलती हैं, यहाँ पर वो लोग आते हैं, तो लोगों से बात भी करेंगे। आप लोगों के लिए तो कितनी बड़ी परेशानी ज्यादा ही हो रही है? जी हाँ, इधर तो 2-3 दिन से ज्यादा हो रही है। 2-3 दिन से ज्यादा हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है जी। परेशानी ज्यादा हो रही है सफर करने में? क्या बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है सफर करने में। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ज्यादा गर्मी हो रही है, लोगों को मजबूरी है, उनको सफर के लिए बाहर निकलना है। ऐसे में अभी उम्मीद यही है कि ये उमस भरी गर्मी से कब बारिश होगी, कब उनको निजात मिलेगी, क्योंकि अभी हालांकि कुछ दिनों से बारिश जरूर हो रही है, लेकिन उस बारिश के चलते गर्मी से राहत नहीं हुई, बल्कि उमस ज्यादा बढ़ गई और लोगों को बेहाल कर गई। संतोष कुमार, आज तक। राजस्थान की तरह दिल्ली में भी बारिश और मानसून का इंतजार है। गर्मी पर यहां से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 17 जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला गया है, जबकि 6 जिलों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून 6-7 दिन आगे बढ़ गया है, इसलिए देरी से आएगा। हालांकि अब तक राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाता है, लेकिन 1-2 जगहों को छोड़कर कहीं भी बारिश नहीं हुई है। ज्यादातर राजस्थान तप रहा है, खास करके सूखी गर्मी पड़ती है राजस्थान में, मगर जुलाई में पसीनों से भी लोग तरबतर हो रखे हैं। खास करके पानी की समस्या से ज्यादातर इलाकों में लोग जूझ रहे हैं। दोपहर तो छोड़िए, सुबह 7 बजे की हालत ऐसी हो जाती है कि गर्मी से लोग बेहाल हो जाते हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब बात बंगाल की। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी हमलावर रहेगी। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं और इस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से वो इस मामले पर मुलाकात भी कर सकते हैं। बीजेपी जोर शोर से विधानसभा में मुद्दा उठाएगी। आपको बता दें, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि चुनाव बाद 25 लोगों की हत्या हुई, 7,000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ और 15,000 हिंसा की घटनाएं हुई। टीएमसी हालांकि इसे सियासत बता रही है। तो कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले आज दिल्ली में ये अहम बैठक हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं। जो टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावों के बाद भी, अब ऐसे में हालात किस दिशा में जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, जिस तरह से मानवाधिकार आयोग की जो टीम गई पश्चिम बंगाल जांच के लिए, उसके साथ जो बर्ताव हुआ, उसके बाद एक बार फिर ये मुद्दा गरमाने लगा है कि क्या ममता बनर्जी किसी भी दूसरी एजेंसी को राज्य में इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आने देना चाहती हैं। দেবাঞ্জনগুলো ওরাই পুট করছে, ওদের কাছেই লিস্টটা আছে। বিজেপি অফিস রেড করলে দেবাঞ্জনদের লিস্ট পাওয়া যাবে, কারণ ওদের প্ল্যান ছিল পশ্চিমবঙ্গকে ধনে প্রাণে মারব।
ভ্যাকসিন না দিয়ে মারবো, 8 দফা ভোট করে মারবো, সিআরপি দিয়ে মারবো, লাস্টে কিছু না পারি ভ্যাকসিন, জাল ভ্যাকসিন দিয়ে মারবো। আমরা ওনার অনেক নাটক দেখেছি। পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে যে জোকার আছে কয়েকজন যারা আনন্দে, তার মধ্যে উনি একজন। সেজন্য উনি কি বলছেন পশ্চিমবাংলার লোক কোনো গুরুত্ব দেয় কি? তখন কি উনি ঠিক ছিলেন? রাত্রে বলেছেন নাকি দিনে বলেছেন? মদন মিত্রকে নিয়ে খুব একটা কেউ চিন্তা ভাবনা করে না। কি বলছে আমরা জানি এটাই হবে শেষে, যে বিজেপির দিকে ঘোরানোর চেষ্টা হবে। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया उसे सोचकर ही सब सहर जाते हैं। इसके बाद भी लोग कोरोना से क्यों नहीं डर रहे, ये सवाल है। क्यों ऐसी लापरवाहियां देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई दे रही हैं? बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कोरोना को लोग क्यों फिर से बुलाने पर आमादा है? भारत में कोरोना की दूसरी लहर भले ही मंद पड़ गई है, लेकिन ये याद रखना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है और तीसरी लहर का खतरा भी बरकरार है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना चला गया, वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है 2 दिन के अंदर देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 45,951 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के 37,566 मामले आए थे। अचानक देश में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामलों का उछाल आ गया। अगर ऐसे में हम लापरवाहियां करते हैं तो ये घातक साबित हो सकता है। फिर लोग हैं कि मानते नहीं। आपको पटना के बाजारों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना के बाकरगंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान तेजी से कोरोना बढ़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन की लगाने से संख्या में काफ़ी कमी आई थी। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए अनलॉक होता जा रहा है बिहार, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बाजारों में पहुंच रहे हैं, मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और ये बेहद गंभीर मामला है। भोपाल की सड़कों पर भी लोग कोरोना को भुला बैठे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि मास्क हटा तो कोरोना वाली दुर्घटना घटी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरीके से हट चुका है और लोग अब बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका से पहले होना तो ये चाहिए था कि लोगों को अब जो दूसरी लहर में कहर देखने को मिला है कोरोना का, कम से कम उससे कोई सबक लिया जाता। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा कुछ नहीं दिखता। लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में अगर आप देखें सड़कों पे, तो वो बिना मास्क के निकल रहे हैं और ये एक बड़ा सवाल पैदा कर देता है उन लोगों पे कि आखिरकार तीसरी लहर की संभावना से पहले वो कुछ सीख क्यों नहीं रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उमड़ी टूरिस्टों की भीड़। सोलन में प्रशासन ने लगाई धारा 144 और ये देखिए हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीरें। कैसे टूरिस्ट कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोलन में इतने टूरिस्ट आ गए कि प्रशासन को मजबूरी में धारा 144 लगानी पड़ी। हिमाचल के नारकंडा में भी टूरिस्टों की भीड़। यही हाल नारकंडा हिल स्टेशन का रहा, यहां भी टूरिस्ट उमड़ पड़े। राजस्थान के दौसा में कोरोना को न्योता, वैक्सीनेशन सेंटर पर आउट ऑफ कंट्रोल हुई भीड़। ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा की हैं। यहाँ 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ इतनी है कि लोग एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। यहाँ लोग कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन लगवाने आए हैं, लेकिन यहाँ जितनी भीड़ है उससे कोरोना को जैसे न्योता दिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। डॉक्टर से लेकर विशेषज्ञ तक और सीएम से लेकर पीएम तक सब कोरोना से बचने के लिए चेतावनी जारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। मेट्रो में भीड़, बस अड्डे पर भीड़, बाजार में भीड़, टीका लगवाने गए वहां भीड़, राशन लेने गए वहां भीड़। इस भीड़ में सब कोरोना को भूल गए। इनके लिए जैसे ना कोई कोरोना था, ना है और ना आगे होगा। दूसरी कोरोना वेव है, लेकिन आपको दिखाएं कि किस तरीके से भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग, मुश्किलें लोगों की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
यहाँ वैशाली मेट्रो स्टेशन है और यहाँ गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्तेजित हैं, परेशान हैं। 1 घंटा रोज खराब करते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं रोज और ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। लाइन जो है काफी दूर तक, हम आपको कैमरा से भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। कई मीटर लाइन है और लगभग हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर, सैकड़ों हजारों की तादाद में बाहर इंतजार कर रहे हैं। लोगों की मजबूरी है, उन्हें काम पर निकलना है। सिस्टम का हाल यह है कि कुछ मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन इसी से खतरा बढ़ेगा, ये बिल्कुल तय है। इसी वजह से दिल्ली के कई बाजार 5 जुलाई तक बंद कर दिए गए। जो मेन बाजार है लक्ष्मी नगर का, वहां इस तरीके से भीड़ बढ़ गई थी कि लगातार कई सारी हिदायतों के बावजूद वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो किया जा रहा था। और यही वजह है कि पहली बार इस लॉकडाउन को खोलने के बाद किसी बाजार को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जो लक्ष्मी नगर का बाजार है वो 5 जुलाई यानी आने वाले सोमवार को रात के 10 बजे तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बंद है दुकानें? जी बंद है। क्या है? बंद है, लॉकडाउन आज से बंद है। क्या यहाँ भीड़ बहुत हो रही थी? बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ। बाजार मार्केट 9 बजे तक खोल रहे थे, इसलिए घर गए। अगले टाइम से नहीं बंद करते, 8 बजे का टाइम था। 9 बजे तक खोलते हैं, भीड़ इतनी रहती है मार्केट के अंदर। कोरोना के केस कुछ कम क्या हुए, अनलॉक क्या हुआ, लोगों ने कोरोना की फिक्र करना ही छोड़ दिया। घूमने फिरने निकल गए। हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ जुट गई। इस भीड़ को रोकने में पसीने छूट रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसा संज्ञान में आ रहा था कि बहुत ही भारी संख्या में टूरिस्ट साधुपुल और अश्विनी घाट के इलाके में घूमने आ रहे थे और इस तरह की भी कई शिकायतें सामने आई थी कि वहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है और कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज डीसी मैडम ने इसमें 144 के ऑर्डर किए हैं और उसके तहत अश्विनी घाट और साधुपुल के इलाके में टूरिस्ट की एक्टिविटीज़, टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ और लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है। तो इसकी भविष्य में पालना की जाएगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 144 के जो ऑर्डर्स हुए हैं उसकी 100% पालना हो। अनलॉक का मतलब कोरोना से आजादी नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही ये सब भूल जाते हैं। भीड़ होती है तो किसी को परवाह नहीं, नियमों का पालन नहीं हो रहा किसी को परवाह नहीं, मास्क लगाए हैं या नहीं किसी को मतलब नहीं। की आशंका से पहले होना तो ये चाहिए था कि लोगों को अब जो दूसरी लहर में कहर देखने को मिला है कोरोना का, कम से कम उससे कोई सबक लिया जाता। पंजाब चुनावों में 8 महीने भी नहीं बचे और सिद्धू बनाम कैप्टन का झगड़ा जारी है। कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई। तेवर कुछ नरम पड़े उसके बाद, लेकिन पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन नाराज हैं। हालांकि इस बीच आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस पर अपने समर्थकों और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। आला कमान 48 घंटे में सिद्धू को पंजाब में नई जिम्मेदारी देने का ऐलान कर सकता है और कैप्टन सिद्धू को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी देने के खिलाफ है। दूसरी तरफ चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान दोनों को खुश करने में जुटा है। कैप्टन अमरिंदर को जहां भरोसा दिया गया है कि चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को नई जिम्मेदारी से खुश रखकर कांग्रेस चुनावों में एकजुट होकर उतारना चाहती है। लेकिन कैप्टन की लंच नीति क्या नया सिरदर्द बनकर आएगी, सवाल बना हुआ है। सिद्धू के तेवर तो नरम पड़ गए, लेकिन कैप्टन अब नाराज हैं। कैप्टन ने लंच नीति से सिद्धू और आला कमान दोनों को जवाब देने का मन बना लिया है। दरअसल कल सुबह प्रियंका गांधी और शाम को राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद खबर आई कि सिद्धू मान गए। यही नहीं, 48 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें नई जिम्मेदारी दिए जाने का ऐलान होगा। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह के गले नहीं उतरी। आज उन्होंने अपने फार्म हाउस पर अपने समर्थकों और विधायकों को लंच पर बुलाया है। लंच में कितने विधायक जुटेंगे, इससे ही तय हो जाएगा कि पंजाब की सियासी हांडी में जायका कैप्टन का दमदार है या फिर सिद्धू का। फिलहाल कैप्टन समर्थक गुट के नेता राहुल प्रियंका से सिद्धू की मुलाकात को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। 80 के करीब एमएलए थे जो पहले 3 मेंबरी कमेटी से मिले थे
उन्होंने अपनी बात रखी थी। उसके बाद वो सब लोगों से बात हो गई और उसके बाद राहुल गांधी जी ने भी बहुत से विधायकों से, मंत्रियों से, मेंबर पार्लियामेंट से और कांग्रेस सीनियर लीडरशिप से बातचीत की थी। और ऐसे ही उनमें से एक नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं जिनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी तब। अब सवाल ये उठता है कि कैप्टन की लंच नीति है क्या? लंच डिप्लोमेसी के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह ये आंकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आला कमान की तरफ से दी जाती है तो कौन कौन सा नेता उनके साथ खड़ा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते कि नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी हाल में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी पंजाब में दी जाए। वहीं वेरका का कहना है कि जल्दी ही कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस आला कमान से मिलेंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दिल्ली जाएंगे और हाईकमान के साथ बैठ कर के बात करेंगे। हाईकमान उनके साथ सभी विषयों पे चर्चा करेगी और जहां जहां हमारी कमियां हैं हम उसको दुरुस्त करेंगे और जहां जहां हमारे गुड पॉइंट है उसको और बेहतर करना है हम उसको बेहतर करेंगे। पंजाब में चुनाव सर पर है और कांग्रेस आला कमान दोनों के बीच सुलह की कवायद में जुटा है। 3 सदस्यों के पैनल समेत राहुल गांधी पंजाब के तमाम विधायकों से मिल चुके हैं। कैप्टन को जहां चुनावी वायदे पूरा करने को कहा गया है, वहीं सिद्धू को नई जिम्मेदारी देकर खुश करने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। नवजोत सिंह सिद्धू अकाली दल के निशाने पर हैं। सुबीर बादल ने उन्हें मिसगाइडेड मिसाइल बता दिया है। जवाब में सिद्धू ने कहा कि वो गाइडेड हैं और उनके भ्रष्टाचार को तबाह कर देंगे। मगर संकट तो कांग्रेस आला कमान के सामने है। सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने से कैप्टन नाराज हैं। 5 जना की पकड़िए, सिर दीजिए, बाण छोड़िए। अगर बाण पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बाण नहीं छूटेगी, ये मेरा वचन है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। मेरा तेरा छोड़ दो, छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठे हो जाए तो छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। अरे चिड़िया इकट्ठी हो जाए तो शेर की खाल खींच सकती है। तुम तो शेरों के शेर, बब्बर शेर हो, सिकंदर हो तुम। कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में भाषण तो कई नेताओं ने दिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की रही। सिद्धू ने अपने लच्छेदार भाषण से ऐसा जलवा बिखेरा कि सोनिया गांधी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। लेकिन जिस चेहरे ने कांग्रेस नेताओं को अपनी बातों से गुदगुदाया, उसी चेहरे ने पंजाब में कांग्रेस की हवाइयां उड़ा दी हैं। सामने चुनाव है और सिद्धू है कि अपने ही कैप्टन के पीछे पड़ गए हैं। जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। तो जो सिद्धू 2 साल पहले पार्टी के लिए निजी हित ताक पर रखने का ज्ञान देते घूम रहे थे, उनकी वजह से पंजाब कांग्रेस में झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस आला कमान को एक कमेटी का गठन करना पड़ा। सिद्धू को भी दिल्ली बुलाया गया, लेकिन उन्होंने यहाँ भी अपनी ही सरकार को नहीं बख्शा। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। तो जो सिद्धू पंजाब में कांग्रेस की ताकत थे, उन्हीं की वजह से पार्टी को अगले साल होने वाले चुनाव डरा रहे हैं और विपक्ष ने सिद्धू के बहाने चुटकी लेना भी शुरू कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, किते मर्जी वज सकती है, अपने दी वज सकती है। बादल परिवार के साथ सिद्धू की पुरानी सियासी दुश्मनी है, लेकिन वक्त और हालात देखकर सुर बदलने में सिद्धू माहिर है, जो फिलहाल कांग्रेस के लिए ही पंजाब में खतरे की घंटी बन गए हैं। पंजाब की राजनीति पर नजर रखने वाले भी मानते हैं कि सिद्धू की नाराजगी
राज्य में कांग्रेस की सियासी कब्र खोद सकती है। इसीलिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धू को मनाकर फिलहाल इस सियासी तूफान को थामने की कोशिश की है। कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच विवाद से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने तेवर ढीले कर दिए हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो प्रियंका के सुझाए गए फॉर्मूले पर सिद्धू राजी हो गए हैं और सिद्धू को जल्द ही अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वो सिद्धू जो सियासी गुगलियों के मास्टर ब्लास्टर है, वो सिद्धू जो तल्ख और तीखी टिप्पणियों के माहिर है, वो अपनी चुप्पी साध के बहुत कुछ कह गए। सिद्धू के 2 दिन के दिल्ली दौरे में तस्वीरों के जरिए नवजोत सिंह सिद्धू सियासी पिच पे जबरदस्त बल्लेबाजी कर गए और अपने साथ लगता है इस बार वो आश्वासनों के पिटारे में कुछ ऐसा लेके गए हैं जिससे वो संतुष्ट है। कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसा ही लगता है। तो पार्टी की तरफ से सिद्धू को मनाने के दावे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कई सवाल हैं, जैसे सिद्धू को कौन सा पद दिया जाएगा, क्या वो सरकार में जाएंगे या फिर संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, वो डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर उन्हें पंजाब में कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या कैप्टन को ये सब मंजूर होगा, क्योंकि कैप्टन को नाराज करने का सिद्धू कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। प्रियंका गांधी से मुलाकात की अपनी फोटो ट्वीट करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, प्रियंका जी के साथ लंबी मुलाकात हुई। इस फोटो में प्रियंका गांधी के साथ सिद्धू भी मुस्कुरा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह है। दरअसल पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पिछले 1 महीने में 2 बार दिल्ली आए, लेकिन दोनों बार गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उनसे नहीं मिला। इसीलिए सिद्धू ने मंगलवार को दिल्ली पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी से अपनी मुलाकात की जानकारी मीडिया को दे दी। जानकार भी मानते हैं कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू राहुल और प्रियंका से मुलाकात करने में कामयाब हुए, उसका इस्तेमाल सिद्धू खुद को कैप्टन से ऊपर रखने में करेंगे। ये जताएंगे कि वो गांधी परिवार के ज्यादा करीब है। मेरा राहुल भाई, मैं उसे भी मिला हूँ, गन्ने की तरह है, अंदर से भी मिट्ठू मिट्ठू और बाहर से भी मिट्ठू मिट्ठू। मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूँ। मैं नहीं आता था भाई अपनी योग लीला से बाहर, मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। उनके साथ एक बार मिलना क्या हुआ कि मेरे अंदर विश्वास जग गया कि भारतवर्ष बदल सकता है। लेकिन गांधी परिवार से करीबी की प्रतिस्पर्धा पंजाब में कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात न होने का नतीजा पंजाब में ये निकला है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थक विधायकों और नेताओं के साथ मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया है। यही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं खुलकर लंच डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने नेताओं को अपने समर्थन में लाने के लिए खुलकर मैदान में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह की सारी कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में अपने बराबर खड़ा होने से रोकने की है। कैप्टन ने कई विधायकों और सीनियर कांग्रेस नेताओं का समर्थन हासिल करने के प्रयास किए हैं और लगातार वो गुप्त बैठकें कर रहे हैं। यानी कांग्रेस की मुश्किलें सिद्धू को मनाने भर से कम नहीं होगी। पंजाब में कैप्टन को भी साथ रखना होगा, जिन्हें नाराज करने का जोखिम कांग्रेस आला कमान भी नहीं उठाना चाहेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। सिद्धू की अब तक की सियासी पारी दिलचस्प रही है। जिस पार्टी में रहे, कभी उसके सहयोगियों पर हमला बोला तो अब अपनी पार्टी के नेताओं को ही निशाने पर ले रखा है। जिस कैप्टन अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, अब उसके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। खुद को योगी कहने वाले सिद्धू अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं, एकाग्रता के लिए ध्यान लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके सियासी विरोधी उन्हें एक ऐसा नेता मानते हैं जो पूरी तरह से भ्रमित है। नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है, जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, किते मर्जी ਵੱਜ सकती है, अपने ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, फिर कांग्रेस चले गया। सुखबीर सिंह बादल के इस बयान का मतलब कांग्रेस से बेहतर कौन जानेगा, जिसका एक बड़ा नेता देखते ही देखते मंत्री से विपक्ष की भूमिका में आ गया। ये समझने के लिए आपको 17 मार्च 2017 की तस्वीर देखनी होगी।
जब लाल बत्ती वाली कार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू अपने दफ्तर कामकाज संभालने पहुंचे थे, तो आज तक से बातचीत में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की शान में कसीदे पढ़े थे। नई सुबह है, काले बादल छट गए हैं, कैप्टन साहब की सोच का सूर्य उदय हुआ है, नई उमंग है, नई तरंग है और एक नया उत्साह। सबसे बड़ी बात है ये वो कसौटी है जहां हमें लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतरना पड़ेगा। लेकिन कैप्टन की तारीफ का ये उत्साह पिछले 4 सालों में कहीं खो गया। बच गया तो कैप्टन के खिलाफ विरोध। उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह से सिद्धू की पहली भिड़ंत अगस्त 2018 में हुई, जब सिद्धू अपने मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध न सिर्फ पाकिस्तान गए, बल्कि उन्होंने वहां पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा को गले भी लगाया। सिद्धू यही नहीं रुके, कैप्टन की नाराजगी के बावजूद वो करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए दोबारा पाकिस्तान गए। सिद्धू ने कैप्टन को ये कहकर और भी नाराज कर दिया कि उनके कैप्टन तो राहुल गांधी हैं। इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब अमृतसर से सिद्धू की पत्नी को टिकट नहीं दिया गया। फिर अमरिंदर सिंह ने उनके मंत्रालय को बदल दिया। इस सबसे नाराज होकर सिद्धू ने जुलाई 2019 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सिद्धू खुलकर अपनी सरकार को घेरने लगे। इसी को आधार बनाकर सुखबीर सिंह बादल उनके बारे में कहा कि वो एक अनगाइडेड मिसाइल है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਬਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ सोच सके। तो सिद्धू जब बीजेपी में थे तब उन्होंने अपने ही सहयोगी अकाली दल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। कांग्रेस में आए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी हो गए। सिद्धू के राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि सिद्धू को सिर्फ आलोचना करना आता है और वो सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष का आनंद लेते हैं। इसी का नतीजा है कि नवजोत सिंह सिद्धू आज पंजाब में कांग्रेस का दूसरा बड़ा चेहरा बन चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा वही अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे राज्य में अपील है, जिसे दूसरे दल भी मानते हैं। मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। पंजाब में जब तक कैप्टन है तब तक सिद्धू का नंबर आना मुश्किल है। ऐसे में उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन सिद्धू कब क्या करेंगे, इस बारे में कुछ भी कहना असंभव है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।